गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 27। तो ये आगे हम बढ़ रहे हैं। अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषात् निवर्तयत अर्थवत् शास्त्रम तत्शेषतया नान्यद उपयुक्तम च अन्यद उपयुक्तम। ये पूर्व पक्ष यहाँ पर सारा का सारा पूर्व पक्ष की तरफ से आक्षेप किए जा रहे हैं। अथा परे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहाँ से बात चलाई ना कि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, यद्यपि शास्त्र प्रमाणक है ब्रह्म, फिर भी प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति जो उपासना विधि है उसका विषय के रूप में उपासना किसकी की जाए। प्रतिपत्ति विधि विषयतया उपासना करें किसकी, उपासना विधि का जो विषय है विषयता के रूप में शास्त्र से ब्रह्म को सामने लाया जाता है, समर्पित किया जाता है कि भाई ब्रह्म को रख लो सामने, ब्रह्म की उपासना करो। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, शास्त्र है प्रमाण जिसका, शास्त्र से प्रमाणित हो रहा है ब्रह्म, फिर भी प्रतिपत्ति विधि का विषय के रूप में, प्रतिपत्ति मानी उपासना, उपासना विधि जहां शास्त्र में उपासनाओं का वर्णन है तो उसका विषय के रूप में, उस उपासना के विषय के रूप में ब्रह्म को प्रस्तुत किया जा रहा है। यथा यूप आवनी आदि अलौकिकानि अपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्पन्ते। एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत तो है उपासना विधि का विषय। अब दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे यूप और आवनी आदि होते हैं, अलौकिकानि अपि, ये अलौकिक पदार्थ हैं। जब इनको, लोक वाले नहीं है ये, यूप और आवनीय जो है वहां यज्ञ भूमि में, जब यज्ञ स्थल में जब यूप और आवनीय होते हैं तो वो अलौकिक हो जाते हैं। ये लौकिक आग नहीं रहती है जो वहां की आग है, अलौकिक हो जाती है। यहाँ का यूप कोई दूसरी जगह गाड़ा हुआ हो और वहां का यूप, वहां की अग्नि, यहाँ की अग्नि अलौकिक हो जाती है। तो वो कह रहे हैं यूप आहवनी आदिनी अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। विधिशेष के रूप में शास्त्र से उनका समर्पित किया जाता है, तद्वत्। यूपावनी आदीनि अपि लौकिकानि अपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। कुत एतत्? ये कैसे? तो कह रहे हैं प्रवृत्ति विधिशेषतया का मतलब विधि के उपकारक के रूप में। कौन? यूप और आवनी आदि अग्नियां, जो विधि है कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे, तो वहां पर जैसे उस वचन की शेष भूत है ये चीजें, उस वचन की ये सारी चीजें, अग्नि यूप, ये सब उसके शेष उपकारक है, अंग है। कुतः कैसे? तो कहा कि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्र से, प्रवृत्ति निवृत्ति ये शास्त्र का प्रयोजन है।
प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्र से, प्रवृत्ति निवृत्ति ये शास्त्र के प्रयोजन। शास्त्र जो है या तो प्रवृत्ति करता है निवृत्ति करता है। शास्त्र की परिभाषा यही है कि शास्त्र या तो प्रवृत्ति करे या निवृत्ति करे। तथा ही शास्त्र तात्पर्य विदाहु दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम। शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले, शास्त्र का जो तात्पर्य है उसका समझने वाले लोग बताते हैं, सावर भाष्य का उदाहरण दे रहे हैं। दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, मानी उस वेद का जो अर्थ है क्रिया का ज्ञान कराना। तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, क्रिया का ज्ञान कराना, ये उस वेद का विषय है। चोदना यदि क्रिया प्रवर्तकम वाक्यम, और वहां अथ था तो ब्रह्म धर्म जिज्ञासा, चोदना लक्षण अर्थो धर्म। चोदना का मतलब होता है क्रिया या प्रवर्तकम वाक्यम, क्रिया का जो प्रवर्तक वाक्य है उसको चोदना कहते हैं। जो वाक्य क्रिया में हमको प्रेरित करने वाला है, जैसे यज्ञ याग आदि क्रिया में हमको जो वाक्य प्रेरित करता है, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, दधना इंद्रिये कामस्य जुहुयात, पशु कामा जुहुयात स्वर्ग कामा, राज्य कामा, ये सब कामनाओं को लेकर के जो, तो ये क्रिया का प्रवर्तक वाक्य। तस्य ज्ञानम उपदेशा, उस धर्म का ज्ञान साधन उपदेश है, वेद है। उपदेश का मतलब वेद वाक्य। अपौरुषेय विधि वाक्य को उपदेश कहते हैं। ज्ञान का मतलब ज्ञान कराने वाला, धर्म का ज्ञान करने वाला विधि वाक्य अपौरुषेय वाक्य हैं। तस्य धर्मेण अव्यतिरेकात्, क्योंकि उसका धर्म, क्योंकि वो धर्म से भिन्न नहीं है। जो उपदेश हैं वेद वचन धर्म से भिन्न नहीं है। तद्भूतानाम क्रियार्थीन समय, पद जो है कार्यान्वित अर्थ में शक्ति होती है, पदों की कार्यान्वित अर्थ में शक्ति होती है। इसके लिए सूत्र है तत्र, तद्भूतानाम, तत् मानी तत्र, सप्तमी के अर्थ में तत् है। तत्र वेदे भूतानाम पदानाम सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, सिद्ध अर्थ के बताने वाले जो पद हैं उनकी क्रियार्थेन समाम्नाया, सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम क्रियार्थेन कार्यवाचिना लिंगादि पदेन समाम्नाया सह उच्चारणम कर्तव्यम। वेद में भूतानाम, भूतानाम माने सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम क्रियार्थेन कार्यवाचिना लिंगादि पदेन समाम्नाया सह उच्चारणम कर्तव्यम। पदार्थ ज्ञानस्य वाक्यार्थ रूप कार्येधि निमित्तत्वात्। पदार्थ जो ज्ञान है उसका वाक्यार्थ रूप कार्येधि निमित्तत्वात् इत्यर्थ। तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय, तत्र वेदे भूतानां माने सिद्धार्थ निष्ठानाम, वेद में सिद्धार्थवाचक पदों का, जो सिद्ध अर्थ को बताने वाले पद हैं, जैसे कि ब्रह्म पद भी सिद्ध अर्थ को ही बताता है, यूप आह्वनीय ये सब भी सिद्ध अर्थ को ही बताते हैं। तो सिद्धार्थ वाचक जो पद हैं उनका क्रियार्थेन सह समाम्नाया सह उच्चारणम कर्तव्य। उनका क्रियार्थेन मानी कार्यवाची जो लिंगादि शब्द होते हैं ना, उनके साथ उच्चारण करना चाहिए, उनको उनके साथ पढ़ करके पढ़ना चाहिए।
पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ रूप कार्य धी निमित्तत्वात्, माने जो पदार्थ ज्ञान है वो कार्यान्वित अर्थ में शक्ति है। क्रियावाची लिंगादि पदों के साथ उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ रूप, वाक्यार्थ क्या होता है? कार्य होता है। पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ रूप कार्य के ज्ञान में निमित्त है। पदों की कार्यान्वित अर्थ में शक्ति है। पद जो होते हैं कार्यान्वित, करना चाहिए, करो, इस प्रकार के पदों के साथ पदों की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में है। तो पद कार्यवाची पद के साथ अर्थ स्मरण के द्वारा पद जो हैं कार्यवाची पद के साथ, ये जो स्वतंत्र पद हैं, कार्यान्वितार्थे शक्तानि पदानि कार्यवाची पदेन से पदार्थ स्मृति द्वारा पदार्थ का स्मरण करते हुए कार्य में वाक्यार्थम बोधयन्ति, कार्य रूप वाक्यार्थ का बोध कराते। कार्य का मतलब ऐसा करना, करो, ऐसा करना चाहिए। आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदार्थानाम, जो वेद होते हैं वो क्रिया का संदेश देने के लिए हैं। यदि किन्हीं वेद वचनों में क्रिया का संदेश नहीं मिलता तो वो वेद वचन अनर्थक हो जाएंगे। अनर्थक्य मतदर्थानाम, किसी एक विषय में प्रवृत्त माने वेद क्रियार्थक है, अक्रियार्थक वाक्य जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जब तक कोई वाक्य हमें कुछ करने का या न करने का उपदेश नहीं दे रहा है, कोई वाक्य वेद का, तो उस वेद वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषात निवर्तयत, व्यक्ति को किसी विशेष विषय में लगाता हुआ किसी विशेष विषय से हटाता हुआ अर्थवत शास्त्रम, शास्त्र सार्थक होता है। या तो कहीं लगा दे या कहीं से हटा दे, सुरापान से हटा दे, व्यभिचार से हटा दे, और भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या से हटा दे, चोरी से हटा दे, जुआ खेलने से हटा दे, और द्वेष करने से हटा दे। कितने सारे वाक्य हैं जो हटाने वाले वेद में मिलते हैं। कृषय अक्षर माँ दिव्य, जहां माँ माँ शब्द का प्रयोग आता है वो हटाने वाले वाक्य हैं। अक्षर माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, माँ गृध कस्य स्विधनम, किसी के धन की लालच मत करो। किसी के पास खूब धन है, तुम उसकी लालच क्यों कर रहे हो? अपना चाहिए तो कमाओ, दूसरे के धन की क्यों इच्छा करते हो? और रिश्वत आदि जो है ये तो बिल्कुल लालच के बिना कैसे आएंगे? तो रिश्वत लेने से हटा रहा है, माँ गृध कस्य स्विधनम, दूसरे के धन की लालच क्यों कर रहे हो? तो हटा रहा है ना। और माँ द्विष है, द्वेष मत करो, माँ क्रोध है, क्रोध मत करो। ऐसे ये वेद वाक्य हटा रहे हैं, देखो। और करो करो की भी, मित्र से चक्षुना सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मित्र की नजर से सब दुनिया को देखो। जो जिगरी दोस्त को जैसे देखते हो, एक एक को अपना मित्र, गहरा मित्र याद कर लो और उसको जैसे देखते हो वैसे सबको देखो। यूं क्या है, बहुत ज्यादा एक एक आदमी को देखते हैं तो बस बड़ा अच्छा लगता है, एक जने उसको सब कुछ दे डालें। और जो अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वैसा ही दूसरा भी कर रहा हो, तो फिर हम उसके लिए खूब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। या हमारा बहुत भला कर रहा हो, लाभ कर रहा हो, हमारे साथ खटपट करना चाहता है, तो फिर उसको नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर जो है दो तरह के शास्त्र हैं, लगाने वाले, हटाने वाले। तो हटाने वाले मैंने कहा योस्मान दृष्टि यम वयम दुष्म स्तंभो जम्भे दद्मा
मतलब हम किसी के प्रति हम द्वेष करें तो आपकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ते हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं होते, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। कोई हमसे द्वेष करे या हम किसी से द्वेष करें तो उसमें हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप फैसला करो, आप जैसा चाहो करो। हम बिल्कुल दिमाग में नहीं रखेंगे ये कि वो हमारा बुरा कर रहा है, हमसे हमसे प्यार नहीं करता है, हम वो कुछ सहयोग नहीं करता है। भाई नहीं करता है तो उसकी मर्जी, हम क्यों अपेक्षा करें कि उसको करना चाहिए। और हमने किया है इसलिए अपेक्षा करने लगते हैं तो ये तो हमारी गलती है। यदि हमने कुछ किया किसी के लिए और फिर अपेक्षा करने लग गए तो ये अपेक्षा करना तो गलती है हमारी। क्यों कर रहे हैं भाई, पहले सोचना था कि भाई वो ना भी करेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें शास्त्र हमें समझाता है। माँ माँ के वाक्य में बहुत सारे बताए। माँ क्रुद्ध है, ये वेद वाक्य। माँ द्विष है, माँ भेर माँ संविक्था, माँ भे डरो मत। ये भी हटा रहा है ना, डरने से हटा रहा है वेद वाक्य। माँ भेर माँ संविक्था, उद्विग्न मत हो। तो माँ भ्रूण हत्या मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो, ऐसे वाक्य भी मिलते हैं। भ्रूण हत्या मत करो, ब्रह्म हत्या मत करो। इन सब वाक्यों से हमें हटा रहे हैं, और ये करो ये करो। तो तत्शेषतया च अन्यद उपयुक्तम। एक विषय में शास्त्र सार्थक है, मतलब निवृत्त कराने वाला शास्त्र सार्थक है, किसी एक विषय में प्रवृत्त कराने वाला सार्थक है, और दूसरे वाक्य उसके अंगभूत होकर उपयोगी होते हैं। मतलब शास्त्र का काम तो केवल इतना ही है, किसी काम में लगाना, किसी से हटाना, और दूसरे जो वाक्य हैं उसके उपयोगी होकर के, कि परमात्मा है भाई, वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें दंड देगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, इस तरह उसके अंग बन गए हो। ये पूर्व पक्ष चल रहा है कि दूसरे वाक्य इसके अंग बन गए ना, कि परमात्मा की सत्ता, यदि हमने ईश्वर की सत्ता मान ली तो हम सही काम करेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबका निमटारा करने वाला है, सबको फल देने वाला है। सही सही जो जैसा करता है उसको वैसा, जो जैसा करता है उसको वैसा दंड देने वाली कोई सत्ता है। तो उसका अंग बन गया ना, विधि निषेध का, उसका उपयोगी बन गया ये। तत्सामान्यात् वेदांता नाम भी तथैव अर्थवत्वम स्यात्। तो इसी शैली से वेदांत वाक्यों में भी वैसे ही अर्थवत्ता ढूंढनी पड़ेगी कुछ करने के लिए। अब ये शारीरिक कर्म नहीं है तो वेदांत वाक्य मानस कर्म करने के लिए हैं। जैसे वहां पर अन्यद उपयुक्तम, उस करने न करने के दूसरे वाक्य उसके अंगभूत होकर के, वृद्ध पुरुष कहेंगे तो विधि निषेध वाक्य ही शास्त्र है। अर्थवाद आदि विधि निषेध वाक्यों के अंगभूत होकर के। अर्थवाद होता है किसी चीज की प्रशंसा करना या निंदा करना, तो विधि निषेध वाक्यों के अंगभूत होकर के उपक्षीण सब प्रयोजन है। कर्म शास्त्र के साथ वेदांत का सादृश्य है। ये जो वेदांत शास्त्र है और जो कर्म शास्त्र है ना, धर्म मीमांसा, उसके साथ सादृश्य है, क्योंकि दोनों शास्त्र है, इसलिए वेदांत कार्यपरक होकर ही सार्थक है। जैसे जैसे कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा एक ही बात है। 6 दर्शन होते हैं, उनमें से पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, ये तीनों एक ही बात को कह रहे हैं। और ब्रह्म मीमांसा, उत्तर वेद मीमांसा और वेदांत, ये तीनों एक ही बात को कह रहे हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म के बारे में चर्चा करती है, उत्तर मीमांसा ब्रह्म के बारे में। पूर्व मीमांसा स्वर्ग प्राप्त करा करने की बात कहती है, धर्म ब्रह्म मीमांसा मोक्ष प्राप्त करने की बात। दो धाराएं है ना, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए।
स्वर्ग का मतलब सुख विशेष चाहिए। सत्ता में जाएंगे, राजा बनेंगे, सुख मिलेगा। अच्छा शरीर होगा, सुख मिलेगा। अच्छे संबंधी हमें मिलेंगे तो सुख होगा। अच्छे पति पत्नी पुत्र परिवार मिलेगा, सुख बढ़ेगा। एक व्यक्ति को ये सब मिल जाते हैं, कितना सुख हो जाता है। मैं तो देखता हूँ ना कई लोगों को जिनके विचार नहीं मिलते और विवाह हो गया, साथ रहना पड़ रहा है, हमेशा क्लेश रहता है। उतना सामर्थ्य है नहीं कि हम वो अपने स्वरूप में रहे और कोई कुछ भी बोले। ऐसा होता तो फिर विवाह ही क्यों करता, ताकि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करता रहे, मेरे को तो अपने स्वरूप में रहना है। मेरे को क्या लेना देना कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। तो इतना ज्यादा जो ये जो तालमेल नहीं बैठता ना, एक अपने ही कर्मों, किसी ने किसी को हमने कष्ट दिया है, तो अब कोई तैयार हो जाता है हमें कष्ट देने के लिए। ऐसा सुयोग हो जाता है। हमने किसी को परेशान किया है तो हमें परेशान करने वाले मिल जाते हैं। तो ऐसे भी सोचने का एक तरीका है कि भाई अपना अपने जो है किया किया हुआ ही आगे आ रहा है। किसी को तंग किया था तो हमें भी कोई तंग करने वाला आ गया। यदि इसको तपस्या समझ लें तो क्लेश धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, और अगली बार सही करेंगे तो अगली बार अच्छा मिल जाएगा। सारे क्लेश क्षीण हो जाएंगे, तपस्या करेंगे। अब भी आनंद में ही रहना चाहते हैं, अभी भी सुख की इच्छा करते हैं, सुख तो कहीं चले जाएंगे, फिर मिलेगा नहीं। यदि हमारे प्रारब्ध में सुख नहीं लिखा तो हम कहीं चले जाएंगे, दुख के सिवाय कहीं नहीं, कुछ नहीं मिलना। कितनी कोशिश कर लेंगे, कितना ही दिमाग लगा लेंगे, प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है, मानी पीछे का कर्म प्रवाह ऐसा है कि हमने कर्मा से ऐसा बना रखा है जिसमें दूसरों को दुख दिया है, तो अब हम कितनी योजना बना ले, अब दुख के सिवाय नहीं मिलना, क्योंकि दुख दे रखा है ना। हमने ऐसा बैंक अकाउंट तैयार किया हुआ है कि जो हमें उसी तरह से गुजरना पड़ेगा। दुख दिया है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा। सुख यदि दे दिया तो कहीं चले जाएं, किसी जैसे किसी की शादी होगी निर्धन घर में, सुख मिलता रहेगा। किसी किसी की शादी होगी निर्धन घर में, तो अब सुख ही सुख मिलता रहेगा उसको, क्योंकि पहले सुख दे रखा है। फिर यूं कहेंगे कि सुख दे रखा है तो धन क्यों कम मिला, बोले धन मतलब सुख तो दिया, पर धन बढ़ाने का काम करके दूसरों को धन से सुखी नहीं किया, तो अब धन ज्यादा नहीं मिल रहा है। धन से सुखी करेंगे तो धन मिलेगा, अन्न से सुखी करेंगे तो अन्न ज्यादा मिलेगा, पानी दूसरों को पिलाएंगे तो पानी मिलेगा, दूध पिलाएंगे तो दूध मिलेगा, और दूसरों से ज्यादा लेंगे तो वही फिर हमें चुकाना पड़ेगा। लेन देन ऐसे राजी होते रहते हैं कि इससे इतने पैसे मिल गए, उससे इतने पैसे मिल गए। कई लोग तो बड़े मतलब इस विषय में एक तरफ हो गए कि हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। कई लोग जो हैं एक तरफ हो जाते हैं। तो चाहिए तो फिर इतना जबरदस्त सेवा भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल फिर तप करना पड़ेगा। जैसे शास्त्र में लिखा है कि इसके ऊपर सोने के पात्रों में भोजन कर रहा है और इनके ऊपर कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम स्वाध्याय जप तप और परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है तो कट सकता है ये सब। देवी जिसका उदाहरण मैं कई दिन से दे रहा हूं, उसकी तरह यदि कोई हो जाए तो फिर चाहे कितना ही उसमें रहे ठाठ बाट में, फिर कुछ परेशानी नहीं होगी। नहीं तो जितना हम लेते हैं उतना हमारा लेस होता जाता है अकाउंट। लेते ज्यादा है देते कम है तो लेस होता जाएगा। निकालेंगे ज्यादा और जमा कम कम करवाएंगे।
ये सारी चीजें शास्त्र से मिलती हैं। दिमाग तो अब उल्टी भी पाठ पढ़ा देगा, सीधा भी पाठ पढ़ा देगा, पर शास्त्र तो ऐसा ही पाठ पढ़ाएगा जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इन्होंने कुल मिलाकर के कहा कि वे शास्त्र जो होता है विषय विशेष में प्रवृत्त करता है, विषय विशेष से हटाता है। अर्थवत शास्त्रम तत्शेषतया च अन्यद उपयुक्तम, और उसके शेष के रूप में अन्य चीजों का उपयोग होता है। तत्शेषतया अन्यद उपयुक्तम माने दूसरे वाक्य उसके अंगभूत होकर उपयोगी होते हैं। अर्थवाद आदि विधि निषेध वाक्यों के अंगभूत होकर के उपक्षीण होते हैं, सब प्रयोजन होते हैं। जो अर्थवाद होते हैं ना, ऐसे वाक्य भी हैं जो हमको मिलते हैं, जो बड़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की निंदा कर रहे हैं, कुछ किसी क्रिया में नहीं लगाते, बस बड़ाई निंदा कर रहे हैं। तो बोले उस बड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये देखो बड़ाई, मैं बहुत ज्यादा व्यायाम की बड़ाई करूं और ये ना कहूं कि आप व्यायाम करो, ऐसी बात है ये। बहुत ज्यादा व्यायाम की बड़ाई करूं, प्राणायाम की बड़ाई करूं, और मैं ये वाक्य ना बोलूं, जैसे मैं किसी की चर्चा करूं। वो हमारे प्रोफेसर बिमली जी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के सामने यदि मैं यूं कहूं कि वो तो बहुत अच्छा पढ़ती है, वो बहुत ये करती है, वो करती है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि आप भी पढ़ो, तो वो अपने आप समझ जाती है, कहते पापा मेरे ऊपर जो है ना दबाव मत डालो। वो तो कह रहे हैं मैं तुमको थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो उसकी पढ़ाई कर रहा हूं। पर उस बढ़ाई करने का मतलब ये है कि तुम भी वैसे ही करो जैसे वो कर रहा है। तो अर्थवाद वाक्य इस तरह से किसी चीज को करने न करने के लिए हमको वो करते हैं। तत्सामान्यात वेदांत भी, ये उसकी समानता से वेदांत वाक्य भी तथैव अर्थवत्वम स्यात्, वैसे ही अर्थवत्ता है क्रिया में यदि उनका उपयोग है तो। वो कर्म कांड के वाक्य कर्म करने में, शारीर वाचिक कर्म करने में लगाते हैं, और ये वेदांत वाक्य मानस कर्म करने में, उपासना में लगाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। सती च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि काम से अग्नि उत्तरादि साधनम विधीयते, और जब विधि परक हो गए वेदांत वाक्य भी, तो जैसे स्वर्ग आदि कामना वाले को अग्निहोत्र आदि साधन कहा है, ऐसे ही अमृतत्व कामना वाले को ब्रह्म ज्ञान का विधान कर दिया कि जिसको अमृत की इच्छा है वो ब्रह्म की उपासना करे। ब्रह्म ज्ञान का वो कर दिया विधान कि ब्रह्म की उपासना करे। तो यहाँ पर देखिए, ननु यही जिज्ञास्य वैलक्षण्य मुक्तम। प्रश्न करने वाला कह रहा है कि यहाँ तो जिज्ञास्य माने विषय जो है ना जिसको हम जानना चाहते हैं उसकी विलक्षणता है। कर्म मीमांसा का जिज्ञास्य अलग है, ब्रह्म मीमांसा का जिज्ञास्य अलग है। जो धर्म मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा, उसका जो जिज्ञास्य है, उसका जो विषय है, और कर्म कांड में साध्य जो धर्म है वो जिज्ञास्य है, और यहाँ सिद्ध अविनाशी ब्रह्म जिज्ञास्य है। एक साध्य है, एक सिद्ध है। वहां पर धर्म साध्य कोटि में है और ये सिद्ध कोटि में, नहीं उसको करना पड़ता है। ऐसे दान दो, ऐसे भोजन खिलाओ, ऐसे खेती करो, जानने मात्र से कुछ नहीं होता वहां। कि कोई बैठे बैठे खेती की सारी विधियां जान ले, पेड़ लगाने की सारी विधियां जान ले, गौ सेवा की सारी विधियां जान ले, करे नहीं। यज्ञ याग की सारी विधियां जान ले कि ऐसे ऐसे यज्ञ याग होते हैं, करे नहीं। तो कह रहे कुछ नहीं मिलता है वहां। यहाँ ब्रह्म का करने से कुछ संबंध नहीं, यहाँ तो जानने से संबंध है अपने भीतर की। ब्रह्म के लिए बताया कि ब्रह्म जो है सारे विचारों के
से रहित होने के बाद जो शेष रहता है वो ब्रह्म है, इसको जानो। अब उसके बाद कुछ करने की बाकी बचता ही नहीं। वहां फिर कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचता है। जब हम ये वेदांत वाक्य बताते हैं कि वो सारे दृश्य धर्मों से रहित है, सारे निषेध वाचक निषेध का प्रयोग करके नेति नेति करके जो शेष रहता है वो ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इनको जान लिया, फिर कुछ करने की बात नहीं। कर्म कांडे भव्यो धर्मा जिज्ञासा, कर्म कांडे में जो भव्य धर्म है, साध्य धर्म है, जो करना होता है, यही तो भूतम सिद्धम नित्य निर्वृत्तम, नित्य जो निष्पन्न है, सिद्ध है, निर्वृत्त ब्रह्म जिज्ञासा, नित्य जो ब्रह्म है, तत्र धर्म ज्ञान फलानुष्ठान अपेक्षा विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति। अविनाशी ब्रह्म जो है, नित्य निर्वृत्त अविनाशी ब्रह्म जो है ना, वो जिज्ञास्य है। तो उनमें अनुष्ठान की अपेक्षा वाला धर्म ज्ञान के फल से, तत्र धर्म ज्ञान फलात्, धर्म ज्ञान के फल से अनुष्ठानापेक्षात विलक्षणम ब्रह्म ज्ञानम फलम भवितुमर्हति। अनुष्ठान की अपेक्षा वाला जो धर्म ज्ञान है, उसके फल से, माने जो स्वर्ग फल है, ब्रह्म ज्ञान का फल विलक्षण होना चाहिए। धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठानापेक्षा विलक्षणम ब्रह्म ज्ञानम फलम भवितुमर्हति, नारहति एवं भवितुम। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, क्योंकि कार्य विधि में प्रयुक्त हुआ ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, वर्णन करने योग्य है। प्रतिपाद्य का मतलब होता है वर्णन करने योग्य है। कार्य विधि में प्रयुक्त हुआ जो ब्रह्म है वही प्रतिपाद्य है, वही वर्णन करने योग्य है। कार्य विधि का मतलब उसकी उपासना करो, उसका ध्यान करो। ऐसे कार्य विधि में जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है, प्रयुक्त हुआ जो ब्रह्म है, वही प्रतिपाद्य है। कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात् आत्मा वारे द्रष्टव्य, या आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य, स विजिज्ञासितव्य। आत्मा इत्येव उपासीत, आत्मानमेव लोकम उपासीत। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने लायक है। ये आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य, जो आत्मा पाप रहित है उसका अन्वेषण करना चाहिए। अब ये जैसे यहाँ पर चाहिए, उसका अन्वेषण करो, ऐसा जो आ रहा है ना, आत्मा ही देखना चाहिए, आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, आत्मा देखने की चीज है। यह आत्मा बद पापमसो अन्वेष्टव्य से भी जिज्ञास्तव्य, आत्मा इत्ते उपासित, आत्मा जो है उसकी उपासना करो। आत्मा है इसी प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। आत्मा इत्तेव, आत्मा है, आत्मा अस्ति, इस रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। है बोल करके, आत्मा इत्ते उपासितव्य। तो ये जो है आत्मा इत्ते उपासितव्य, और पाप रहित है उसकी खोज करनी चाहिए, उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। आत्मा इत्ते उपासित है, आत्मा है इसी प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। आत्मानं वेव लोकम उपासित है, आत्मा की ही स्वलोक रूप से उपासना करे। अपना जो स्वलोक है वो आत्मा ही है, मानी हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा ही है, और इस रूप में उसकी उपासना करे। मतलब ब्रह्म का विधि प्रयुक्तत्व नाहरति एवं भवितुम,
इन्होंने प्रश्न बीच में उठाया, ननु एवं जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम कर्म कांडे भव्यो धर्मा जिज्ञासा हेतु भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यम तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठानापेक्षात। धर्म ज्ञान फल से जो अनुष्ठान की अपेक्षा कर रहा है उससे विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति, उससे विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फल हो सकता है। तो पूर्व पक्षी, इस बीच में उत्तर पक्षी ने ये कुछ बीच में अपनी बात कह दी छोटी सी, तो प्रसंग के अनुसार कह दी। अब पूर्व पक्षी निराकरण कर रहा है, वो जो छोटी सी बात डाल दी ना उसने कि जी इनका अलग फल हो सकता है ना, ब्रह्म ज्ञान का फल अलग हो सकता है। तो कहता है नारहति एवं भवितुम, नहीं हो सकता। कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मणा प्रतिपाद्यमानत्वात्, कार्य विधि में प्रयुक्त जो ब्रह्म है उसकी प्रतिपाद्यमानता है, उसकी उसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मणो विधि प्रयुक्तत्व, मतलब ब्रह्म का विधि प्रयुक्तत्व है। कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मणा प्रतिपाद्यमानत्वात्, कार्य विधि में प्रयुक्त हुआ ब्रह्म ही वर्णन करने योग्य है यहाँ वेदांत में। जैसे अब वो दिखा रहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य, सहज विजिज्ञासितव्य, आत्मा इत्ते उपासित, आत्मानमेव लोकम उपासित। ये सारे वाक्य विधिलिंग के हैं, सारे वाक्य विधिलिंग के हैं। तथा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यादि इत्यादि विधानेषु सत्सु, इन सारे विधानों के रहते हुए को असो आत्मा किम तद ब्रह्मिति आकांक्षायाम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयोग। जब उसकी उपासना करेंगे तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो उपासना के लिए फिर ब्रह्म का स्वरूप बताया वेदांत में कि नित्या सर्वगत स्थाणु, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये सारे उसके स्वरूप बताए। को सो आत्मा किम तद ब्रह्म, वो आत्मा कौन है, वो ब्रह्म कैसा है, मतलब जिसकी आप विधान, जो उसकी उपासना का विधान कर रहे हो उसका कैसा स्वरूप है। तो उसका स्वरूप बताने के लिए वेदांत वाक्य आ गए। मतलब वो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि बस उपासना में उसकी उपासना करो, यही वेदांत का। और आचार्य शंकर ये कहना चाहते हैं कि उपासना ठीक है अपनी जगह, उसका कोई मना नहीं करते ये कि ना उपासना नहीं करनी है, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहे कि उसकी भक्ति नहीं करनी, उसकी उपासना नहीं करनी, उसका ध्यान नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि भाई वेदांत का अंतिम तात्पर्य है ब्रह्म को ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म सारी जो मिश्रित चीजें हैं उनको अलग करके एक ब्रह्म स्वरूप हो जाना। उपासना की मना नहीं कर रहे, उपासना करोगे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, उपासना करोगे मन में एकाग्रता आएगी, उपासना करोगे तो तुम्हारे क्लेश क्षीण होंगे, उपासना करोगे तो शांति बढ़ेगी, उपासना करोगे तो सब कुछ होगा। आचार्य का सही सही अभिप्राय बता रहा हूं, कुछ मिलावट नहीं कर रहा हूं मैं। आचार्य यहाँ पर उपासना की मना नहीं कर रहे हैं, उपासना का अपना फल है, लेकिन वेदांत वाक्यों का अंतिम तात्पर्य क्या है, स्वरूप बोध, अपने स्वरूप को शुद्धतम रूप में पहचानना। उपासना के अनंतर भी यदि ये नहीं हुआ तो उपासना व्यर्थ होगी, मतलब मुक्ति की दृष्टि से अभी पूरी नहीं हुई। व्यर्थ तो मुझे शब्द नहीं कहना चाहिए, मतलब उससे भी बहुत कुछ हुआ है, पर मुक्ति की दृष्टि से अभी पूरी उपासना नहीं हुई। उपासना का जो परिणाम है, उपासना का जो वो है ना उत्तर पक्ष, उपासना पूर्व पक्ष है, उपासना का उत्तर पक्ष ज्ञान है। मेरे सिद्धांत बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं, उपासना का उत्तर पक्ष ज्ञान है। उपासना पूर्व पक्ष है, उसका उत्तर पक्ष ज्ञान है, यही आचार्य मानते हैं। तो किन का खंडन हो रहा है, तो महर्षि दयानंद का खंडन थोड़ी कर रहे हैं। महर्षि दयानंद तो अभी हुए हैं, आचार्य तो हजारों साल पहले हुए हैं, इनका खंडन क्यों करेंगे।
कैसे करेंगे? ये तो अभी हुए हैं। किसका खंडन कर रहे हैं? उस समय जो लोग इस तरह की विचार रखते थे कि बस भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान का स्वरूप, जब हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो भक्ति खत्म हो जाती है, ये ऐसे कुछ लोगों का चक्कर है। वो कहते हैं कि भक्ति ही करते रहो निरंतर, भक्ति को विराम मत दो, बस शांत हो गए तुम, ऐसा यदि बात आ गई तो भक्ति तो पीछे रह गई, तुम तो शांत हो गए, बिल्कुल एकदम से निर्विचार शांत, एकदम पूर्ण गंभीर मौन आ गया, कोई भाव नहीं बचा, बिल्कुल शांति मात्र शेष रह गई। तो ऐसे तो फिर भक्ति चली गई हमारी। ऐसे वो लोग कहते थे हमेशा भाव से भरे रहो, भगवान का गुणगान गाओ, कीर्तन करो, गीत गाओ, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कीर्तन, भक्ति, गुणगान, उसके उसकी उपासना करो बस। तो ऐसे जो कहते थे कि उत्तर पक्ष ही उपासना है, ऐसा जो कहते थे ना, उनका कह रहे हैं कि वेदांत को ठीक नहीं समझ रहे हो, वेद को ठीक नहीं समझ रहे हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवम् आदय, ये सारे वाक्य जो है ना, ये वाक्य कब आए? कोसो आत्मा, मतलब उपासना के बाद प्रश्न उठा कि वो आत्मा कैसा है, क्या ब्रह्म का स्वरूप है, तो उसके स्वरूप को बताने के लिए तत्स्वरूप समर्पण इन सर्वे वेदांता उपयुक्ता, सारे वेदांतों का उपयोग हुआ। नित्य सर्वगता, जो सर्वगत है, नित्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये अलग अलग वाक्य दे रहे हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म तद उपासनात् शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति, ऐसा कहते हैं वे लोग। उसकी उपासना करने से शास्त्र में बताया गया, शास्त्र से अवगत, शास्त्र से दृष्ट माने अवगत या अदृष्ट, शास्त्र से समझा गया या ना समझा गया, मोक्ष तो हो ही जाएगा। परंतु वेदांत वाक्यों को कर्तव्य विधि का शेष न माने और वे वस्तु मात्र प्रदान कथन करते हैं ऐसा समझें, तब तो जी बड़ा भारी गड़बड़ हो जाएगी। वेदांत वाक्यों को कर्तव्य विधि का शेष न माने और केवल वस्तु मात्र का बोध कराने वाले ही मान, ये कर्तव्य विधि अनुप्रवेश हेतु वस्तु मात्र कथने हानोपादान असंभवात, कहते हैं हान और उपादान तो कुछ होगा ही नहीं, केवल मात्र कर्तव्य विधि के अनुप्रवेश में, कर्तव्य विधि को ना छुए। अब ब्रह्म का प्रतिपादन तो उपासना में ही जाएगा, और ब्रह्म का या तो उपासना में जाएगा या पहले वो जो बता ही दिया कि ब्रह्म का प्रतिपादन कर्तव्य जो कर्म कांड है उसमें भी उसका उपयोग होता है, इतना समझाने के लिए कि आज जो कर्म करोगे दूसरे जन्म में तुमको ही वो फल मिलेगा जैसा किया है। तो ऐसे नित्य पदार्थ की जब हमने चर्चा की या उसको समझा दिया तो करने वाले को हिम्मत आती है, उत्साह आता है, उसको हिम्मत आती है कि अच्छा मैं ही रहूंगा तब तो ठीक है। जैसे कि कोई आदमी 1 लाख रुपए दे करके सोना खरीदता है, बिल्कुल कष्ट नहीं होता उसको, 1 लाख रुपए दे आए और सोना ले आए। पर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दे आया और कुछ मिला नहीं, तो फिर उसका मन जो है, कुछ मिला नहीं या 1 लाख रुपए का सामान नहीं मिला, मान लो धोखा कर लिया, तो हमेशा पश्चाताप करता रहता है कि मेरे को ठग लिया, मेरे को ठग लिया। पर उतना ही सामान मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जिसको ये निश्चय हो जाए कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, आज जो तपस्या कर रहा हूं, कष्ट सहन कर रहा हूं, आज जो मैं पैसे खर्च कमाए और उनको खर्च कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, वो मैं
उसका फल मुझे ही मिलेगा दूसरे समय। तो एक अविनाशी आत्मा का स्वरूप बता दिया कि भाई ये शरीर तो मर जाएगा पर आत्मा नहीं मरेगा, आत्मा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा और तुम ही कालांतर में इन फलों को प्राप्त करोगे। जो इन कर्म के, शुभ कर्म का फल शुभ, अशुभ का फल अशुभ, तुमको ही मिलेगा कालांतर में। तो वहां पर भी इस ब्रह्म के नित्यत्व को लेकर के उपदेश सार्थक है, वहां ब्रह्म की चर्चा करना सार्थक है। क्योंकि तुम आज कर्म कर रहे हो तो ये फल किसको, किसी दूसरे को मिलेगा तो मैं क्यों करूं, ऐसा मन तुम्हारा स्वाभाविक है। यदि हमारे को ये मन में आ जाए कि मैं तो आज मर रहा हूं और फल कोई और भोगेगा, तो बताओ क्यों करेगा। हम जो लौकिक काम भी करते हैं, कोई संस्था आदि बनाते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं, किसी के लिए कष्ट सहन करके हम कुछ वो करते हैं, तो हमारे को होता है कि चलो हमारे लिए किसी ने किया है तो हम भी किसी के लिए कर देते हैं, या आज करेंगे तो बाद में फिर हमें इसी तरह से कोई करेगा हमारे लिए। ऐसे लिंक्ड है सब कुछ। आज हम किसी के लिए कर रहे हैं तो कोई हमारे लिए फिर करेगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ब्रह्म का जो प्रतिपादन है, आत्मा का जो प्रतिपादन है, वो कर्ता, कर्म के कर्ता में भी उपयोगी है और उपासना के लिए भी उपयोगी है। उपासना करेंगे तो ब्रह्म सच्चिदानंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए उसकी हम उपासना करें। विज्ञान आनंद ब्रह्म है, उसकी उपासना से शास्त्र के द्वारा अवगत या न अवगत, शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्षा, शास्त्र ने जिसको बताया या नहीं बताया मोक्ष फल हो जाएगा। कर्म कर्तव्य विधि अनुप्रवेशेतु, यदि वेदांत वाक्यों को हम कर्तव्य विधि से अलग कर देते हैं, कर्तव्य करने की बात से अलग कर देते हैं, अर्थात वेदांत वाक्य उपासना का संदेश नहीं देते, यदि ऐसा मान लेते हैं, कर्तव्य विधि तो ब्रह्म के संदर्भ में उपासना ही बैठेगी, और कोई कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का मतलब करने की काम, करने की बात, करने की बात क्या है, उपासना ही है। वस्तु मात्र कथने हानोपादान असंभवात, अरे वस्तु मात्र का हम यदि कथन कर रहे हैं कि ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, अब उसके हान और उपादान नहीं आ रहा है, उसको छोड़ो या उसको पकड़ो, ये बात समझ, उपासना को यदि अलग कर दिया तो ये बात नहीं आ रही है। सप्तद्वीपा वसुमती राजा सुगच्छति, कोई कहे कि ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है, अब हम क्या करें, 7 द्वीपों वाली है तो ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। किसी ने कहा था राजा असो गच्छति, अरे वो राजा जा रहा है, अब हमारे को क्या लाभ होगा, राजा जा रहा है तो ठीक है, अपनी मस्ती में जा रहा है, अपना आनंद में जा रहा है। हाँ, इस वाक्य से यदि कोई कहे कि राजा जा रहा है तुम भी उसके पास जाओ, तुमको भी देख लेगा तो हो सकता है कभी काम आ जाए, तब तो राजा असो गच्छति वाक्य का अर्थ है राजा जा रहा है तुम भी उसके नजदीक लग लो, ये यदि दूसरा वाक्य। तो ऐसे ही परमात्मा सच्चिदानंद है, तुम भी सच्चिदानंद के साथ लग लो, तुम भी सच्चिदानंद हो जाओगे, तब तो बात समझ में आती है। वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यमेव स्यात्, तो ये जैसे वाक्य अनर्थक है, राजा सुगच्छति, तो वेदांत वाक्य भी ब्रह्म अस्ति सच्चिदानंद ब्रह्म है, वेदांत वाक्यों का भी अनर्थक हो जाएगा। ननु वस्तुमात्र कथने भी रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्तम दृष्टम, कहते हैं कि क्यों जी, वस्तुमात्र कथन में भी तो होता है, बीच बीच में जो है ना सिद्धांती कुछ पूर्व पक्षी के सामने कुछ छोटी छोटी बात रख रहा है, अभी पूरा सिद्धांती फुल करके नहीं आया है, अभी सिद्धांती पूरे अपने रोब में नहीं आया है, अभी पूर्व पक्षी की बात चलती बात में बीच में थोड़ी सी आहुति दे देता है, थोड़ा सा अपनी बात कह देता है। क्यों इतना ज्यादा आप उसमें लगे हुए हो
ये भी तो देखा गया है। वस्तु मात्र कथन में भी तो जैसे कहें कि रज्जुरियम नायम सर्पा, कोई कहे कि ये रज्जु है, सांप नहीं है, तो सांप से जो डर आ रहा था वो तो हट गया ना। तो ब्रह्म सच्चिदानंद है, वस्तु मात्र कथन कर दिया, उपासना कोई कर नहीं रहा है, ब्रह्म सच्चिदानंद है। ब्रह्म जो है सर्वत्र व्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म है, ऐसे किसी ने कह दिया, वस्तु स्वरूप बता दिया, तो उससे भी हमारे अनर्थ तो दूर होंगे। सच्चिदानंद के इर्द गिर्द रहेंगे तो हम भी दुख मुक्त रहेंगे। जैसे रज्जुरियम नायम सर्पा, ऐसा कहने से जो सर्प से डर हो रहा था वो हट गया। वस्तु मात्र हमने कुछ किया थोड़ी, केवल बताया है उसने कि ये रज्जु है, ये सर्प नहीं है। तो भ्रांति जनित जो भीति थी, भ्रांति के कारण जो डर हो रहा था, उसको निवृत्त करके अर्थवत्ता देखी गई। तथा यापि असंसारी आत्म वस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वम स्यात्। यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है कि असंसारी आत्मा है, तो हम जो है संसारी रच पच गए संसार में, आत्मा तो असंसारी है, हमने अपने विचार से अपनी इच्छाओं से संसारी बन गए। तो कहते हैं असंसारी आत्मा हो तुम, तो ऐसा हमें बताया। तो फिर जैसे रज्जू है ये सर्प नहीं है, ऐसे ही तुम संसारी नहीं हो, असंसारी हो। ऐसा कहने से संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रे निवर्ते, ब्रह्म स्वरूप का मतलब असंसारी आत्म वस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन, संसारित्व की भ्रांति हटाने से उसकी अर्थवत्ता तो हो गई। स्यादेतदेवं, कहते ये बात हो सकती है यदि रज्जु स्वरूप श्रवणे इव सर्व भ्रांति संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र निवर्ते न तो निवर्तते। कहते हैं ये हो सकता है। अब वो उत्तर दे रहा है, जो जिसको छोटी सी आहुति लगाई थी ना सिद्धांती ने, उसने अपनी बात कही थी कि भाई इसमें वस्तु स्वरूप कथन में भी तो होता है, हमारे को होता है, भय आदि दूर होते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप का कथन करने से असंसारी आत्म स्वरूप के बताने से, असंसारी आत्म वस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन, संसारित्व की भ्रांति हट गई तो अर्थवत्ता तो हो रही है। असंसारी आत्म स्वरूप का कथन संसारित्व की भ्रांति की निवृत्ति करके सार्थक हो रहा है। स्यादेतदेवं, ये तभी हो सकता है, अब वो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये तभी हो सकता है यदि रज्जु स्वरूप श्रवणे, अरे रज्जु स्वरूप को सुनते ही भ्रांति गायब हो जाती है यहाँ तो, पर तुम असंसारी हो, इतना सुनने से वही संसारी बने रहते हैं, वहां तो कुछ होता ही, हलचल ही नहीं होती। किसी वेद वाक्य ने कह दिया तुम असंसारी हो, तुम संसारी नहीं हो, फिर अभी हमारे को तो वैसे ही डर, वैसे ही इच्छाएं, वैसे ही हमारा तो बुरा हाल रहता है, वहां तो एकदम वो हो जाता है। तो कहते हैं ये हो सकता है रज्जु स्वरूप श्रवण सर्प भ्रांति संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र निवर्तित, ये हो सकता है रज्जु स्वरूप श्रवण के श्रवण होने पर जैसे सर्प भ्रांति हट जाती है। पहले सर्प समझ रहे थे, डर रहे थे, अब रज्जु है ऐसा कहने से सर्प चला गया बिल्कुल दिमाग में से। संसारित्व की भ्रांति भी ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र से हट जाए तो बड़ा अच्छा है कि भाई तुम संसारी नहीं हो, तुम असंसारी हो, तुम ब्रह्म हो, तुम दुनियादारी वाले नहीं हो, दुनियावी आदमी नहीं हो, तुम तो ब्रह्म हो। न तो निवर्तते, वो तो हटती नहीं। सुत ब्रह्मणो भी यथा पूर्व सुख दुख आदि संसारी धर्म दर्शनात्, कहते ब्रह्म की चर्चा सुन ली, ब्रह्म की चर्चा सुन ली, वो कह रहा है पूर्व पक्षी, वो ऐसा ही सुख दुख मोह माया में लिपटा ही रहता है, अपने को शरीर समझता है, अपने सुखु दुखु में लगा रहता है, मोह माया में लगा रहता है। श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या इति च, और जो ये वाक्य है ना, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, श्रवणोत्तर
कालयोर मनन निधिध्यासन और विधि दर्शन। कहते हैं श्रवण मात्र से काम नहीं चलता है, वहां पर भी विधि कर रखी, मनन करो, निधिध्यासन करो। देखो, मनन करो, निधिध्यासन करो का तो अर्थ ध्यान ही है। केवल श्रवण ही अंतिम चीज होती तो फिर मनन, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये दो क्रियाएं फिर क्यों बोलते हैं? ऐसा पूर्व पक्षी तर्क दे रहा है। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति, पूर्व पक्षी का मतलब प्रश्न करता, सिद्धांति का मतलब उत्तर देने वाला। पूर्व पक्षी शब्द बोलूं तो उसका मतलब प्रश्न करता। श्रवणोत्तर कालयो, श्रवणोत्तर जो काल है, श्रवण के बाद में मनन और निधिध्यासन और विधि दर्शनार्थ, मनन और निधिध्यासन की विधि बता रखी है। मनन करो, निधिध्यासन करो, विचार करो। मनन करो माने विचार करो, निधिध्यासन ध्यान करो। तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यमिति। कहते हैं इसलिए प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव, उपासना विधि का विषय के रूप में, उपासना विधि की का ब्रह्म विषय बन जाए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण वाला ब्रह्म स्वीकार करना होता है। ब्रह्म जो है इसलिए स्वीकार करना है, प्रतिपत्ति विधि विषयतया, उपासना विधि का शेष के रूप में, उपासना विधि का विषय बन जाए वो। कोई तो हमें उपासना का विषय होना चाहिए, हम उपासना करेंगे तो कोई तो हमारा चाहिए, तो उसको कह रहे हैं। आइए बैठिए। तो प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकम, शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम अत्राभिधीयते। इस विषय में यहाँ पर ओम गुरुजी। जी गुरुजी, वो 4 प्रकार का वैराग्य, यत्मान, व्यतिरेक आदि जो होता है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वैराग्य की बात कैसे आ गई? कोई प्रश्न पूछा किसी ने, तो मुझे ये ध्यान आया कि एक दिन आप बता रहे थे इसको, यत्मान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय तो यहाँ तक वाचस्पति। तो पूर्व पक्ष था, आगे उत्तर पक्ष चलेगा। अब एक प्रश्न आ गया इनका, इनका उत्तर दे देते हैं। योग शास्त्र में हमारे को ये कहा गया है कि 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। उन वृत्तियों को प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। उन वृत्तियों को रोकने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। अभ्यास का स्वरूप तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास सतुत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। फिर वैराग्य की बात आई। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यात गुण वै तृष्णम। इस तरह से वहां पर प्रसंग चलता है योग दर्शन का। वो प्रश्न किया इन्होंने। तो यहाँ पर वैराग्य जो है, वशीकार संज्ञा वैराग्य की चर्चा है, पर इससे पहले भी 3 वैराग्य होते हैं। एक वैराग्य होता है जिसको कहते हैं यतमान वैराग्य। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें कोशिश हमारी शुरू होती है कि हमें उस काम को करना चाहिए। यतमान वैराग्य होता है, कोशिश हम करते हैं। मतलब जैसे, अरे बहुत ज्यादा इन दुनिया की चीजों में बड़ा झंझट है, ऐसा जब हम सोचते हैं तो फिर वहां से थोड़ा अपने आप को विड्रा करते हैं और मन हमारा अंतर्मुख होता है, भीतर हम लगाते हैं, तो ये व्यतमान कोशिश शुरू हो जाती है हमारी। बाहर से हटकर भीतर जाने की कोशिश शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है व्यतिरेक, मानी मन, मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई इतनी चीजें तो, आंख मेरे उलझी हुई थी रूप में, कान शब्द में, त्वचा स्पर्श में, नासिका गंध में, जिह्वा रस में। फिर वो भेद करके देखता है कि भाई रसना और स्पर्श इंद्रिय काबू में नहीं आ रही अभी, आंख भी काबू में आ गई, कान भी, नासिका भी। तो ऐसे भेद करके देखने को व्यतिरेक कहते हैं कि ये चीज तो काबू में आ गई,
फिर और थोड़ा आगे बढ़ेगा कि भाई इन दोनों में भी, रसना में भी और ये भी त्वचा इंद्रिय में भी, अभी रसना काबू में नहीं आ रही है, बाकी और तो काबू में आ गई। फिर ऐसे करके जब सारी इंद्रियां काबू में आ गई तो फिर भी उनका रस बचा रहता है। एक इंद्रिय वैराग्य तीसरे स्टेप पर आता है। उसका जो रस है ना विषयों का, इंद्रियां तंग नहीं करती, लेकिन उनका रस मन में शेष रहता है। मतलब एकदम उपराम नहीं हो रहा है, उपरति नहीं आई। तो फिर वशीकार संज्ञा वैराग्य जब आता है तो पूरा उपराम हो जाता है। कोई कामना, कोई हलचल, कोई इच्छा उसको तंग नहीं करती। ये मतलब है उसका। जी गुरुजी, धन्यवाद। एक इंद्रिय का मतलब केवल मन में ही विषय रह गए, बाकी तो सब ठीक हो गए। तो यहां पर अत्र विधीयते, ये उत्तर पक्ष चलेगा और इसको हम कल शुरू करते हैं। अभी यहीं पर विराम दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है ये शास्त्र, अद्भुत है। कितना आनंद का शास्त्र है ये। ये तो थोड़ा संस्कृत भाषा जिनको पता है उनको और ज्यादा आनंद आता है, जो संस्कृत से अपरिचित है उनको कम आएगा, ये तो स्वाभाविक है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी प्रणाम गुरुजी। ओम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन वंदन गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी तरफ से कोटि नमन। कोटि 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 प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जैसे आपका नमस्ते नमस्ते गुरुजी।